हिंदी को वनवास में अंग्रेजी का राज। हमने 74 सालों में कैसे गढ़ा समाज। हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, बनकर पटरानी यहाँ अंग्रेजी करती राज। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सुर कबीर है, हिंदी है रसखान, आओ हम सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान। यूं तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर आज इसकी हालत एक लाचार, पीड़ित और अबला नारी जैसी हो गई है, जो कि एक बहुत ही दुख की बात है। हमारी देश की ही जनता हिंदी बोलने में शर्मिंदित महसूस करती है, जबकि हिंदी पूरे विश्व में तीसरी गिनती पर सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है हम सभी लोगों के लिए। पर सवाल ये उठता है कि जब हमारे देश की ही जनता हिंदी बोलने में शर्मिंदित महसूस करती है, तो हिंदी को कैसे हम उसके उच्च शिखर, चोटी या फिर ऊंचाइयों पर लेके जा पाएंगे। तो इसका उत्तर सिर्फ एक है, जब हम सारे देशवासी इस देश के मिलजुल कर अपनी बोलचाल की भाषा में, सरकारी कामकाज में और छोटे बड़े जितने भी कागजी कामकाज हैं उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हम हिंदी को उसके सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान कर पाएं, और तभी इस देश में हिंदी भाषा की उन्नति हो पाएगी। तो इसी के साथ आज मैं खुशी कक्षा 11वीं स से आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ आज के हमारे इस हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में। चलिए दीप प्रज्वलित कर हमारे इस कार्यक्रम का सांस्कृतिक रूप से आगमन करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिः परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिः परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापम्। सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते। ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश मतिं स्वच्छां हि मे सदा। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। मैं हमारे समक्ष उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि महोदया जयलक्ष्मी मैम, हमारी प्राचार्य महोदया श्री मेरी मैम और हमारी उप प्राचार्य महोदया मलरविली मैम को प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ हमारी उप प्राचार्य मलरविली मैम से हिंदी के बारे में चंद शब्द कहने के लिए। Namaste, respected principal and my dear colleagues. Today we are in Hindi Pakwada valedictory function. I am very happy to welcome the chief guest of the day, Dr. V. Jayalakshmi, head of the Language Department, Madras Christian College, Chennai. Madam is very eminent person in her field of Hindi. Madam published many books and research journals. She was conferred with the title of Sahitya and other recognitions as a best professor. This is my proud privilege to welcome Madam on behalf of myself and faculty of Hindi and our principal Madam. I am welcoming you, ma'am, once again. Thank you. जय हिंद। हमारी उप प्राचार्य महोदया
का धन्यवाद करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। तो जो कुछ है वो हमें भगवान से ही मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं ईश वंदना की ओर। वीणावादिनी तुम्हें मनाए, तुम पर पुष्प चढ़ाए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। वीणावादिनी तुम्हें मनाए, तुम पर पुष्प चढ़ाए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। हाथों में माला लेके हम हैं खड़े तेरे द्वार माँ, हाथों में माला लेके हम हैं खड़े तेरे द्वार माँ। वीणावादिनी तुम्हें मनाए, तुम पर पुष्प चढ़ाए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। वीणावादिनी तुम्हें मनाए, तुम पर पुष्प चढ़ाए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। हाथों में रोली लेके हम हैं खड़े तेरे द्वार माँ, हाथों में चावल लेके हम हैं खड़े तेरे द्वार माँ। वीणावादिनी तुम्हें मनाए, तुम पर रोली चढ़ाए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। वीणावादिनी तुम्हें मनाए, तुम पर चावल चढ़ाए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। वीणावादिनी तुम्हें मनाए, तुम पर पुष्प चढ़ाए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। थैंक यू। अब मैं आपको हिंदी भाषा से संबंधित कुछ दिलचस्प तथ्य बताना चाहूंगी। सबसे पहला कि हिंदी भाषा की जड़ें 5000 ईसा पूर्व बोलने वाली संस्कृत भाषा के साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरा, आज हम जिस भाषा को हिंदी के नाम से जानते हैं वो एक आधुनिक आर्य भाषा है। तीसरा, हिंदी सबसे आसान भाषाओं में से एक है जिसे वैसा ही पढ़ा जाता है जैसा उसे लिखा जाता है। चौथा, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में यह निर्णय लिया गया था संविधान सभा में एक मत के अनुसार कि हिंदी देश की राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। पांचवा, ऐसा माना जाता है कि 2050 तक हिंदी सबसे ताकतवर भाषाओं में से एक होगी पूरे विश्व में। तो हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती जयलक्ष्मी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर स्वागत भाषण के लिए। नमस्कार। मेरी ओर से और मेरी संस्था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 तांबरम के प्राचार्य मैडम जी एवं हिंदी विभाग की श्रीमती गायत्री मैडम जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया। तो मैं आप छात्रों के समक्ष ये पहले बोलना चाहूंगी कि ये जो हिंदी दिवस है और ये जो हिंदी है ये दुनिया में बोली जाने वाली तीसरी बड़ी भाषा है और हर साल 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्यों हिंदी दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो हिंदी
भाषा को बढ़ावा देना है और इसे बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था और सन 1947 यानी 1947 में देश आजाद होने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न था कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। उसके बाद काफी विचार विमर्श किए गए और 1949 यानी 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाए, तो राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसका जो उल्लेख है संविधान के 343 यानी 343 में किया गया है, जिसमें जो है देवनागरी, हिंदी की जो लिपि देवनागरी है और हिंदी राजभाषा के रूप में है। और इस प्रकार जो हिंदी दिवस है वो जो 1953 से यानी 1953 से मनाया जा रहा है, इसे तो आप सब जानते होंगे। और हिंदी को जो राजभाषा का जो दर्जा दिए जाने के बाद जो गैर हिंदी भाषी हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा बनाया गया। लेकिन आज हम देखते हैं कि हिंदी के प्रति और खासकर जो दक्षिण भारत में, जो भी तमिलनाडु की स्थिति आप देखेंगे तो लोगों में उत्सुकता है, एक उतावलापन है हिंदी बोलने, सीखने, समझने की। और मैं इच्छुक हूँ और जितने भी दक्षिण भारतवासी हैं वे भी इच्छुक हैं कि त्रिभाषा सूत्र को जो है जल्दी से जल्दी लाया जाए, जिसमें मातृभाषा अंग्रेजी और हिंदी लोग तीनों भाषाओं से परिचित हो। और ईश्वर से प्रार्थना है कि हिंदी जल्द से जल्द राष्ट्रीय भाषा बने। और हिंदी की सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसे समझना बहुत आसान है, जैसा लिखा जाता है बिल्कुल वैसा ही उसी प्रकार बोला भी जाता है, उच्चारित किया जाता है। और देश में करीब 77% लोग बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और आधिकारिक कामकाज की भाषा के तौर पर भी हिंदी का उपयोग किया जाता है। अब मैं जब अपने विचारों को प्रस्तुत करूंगी तो मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ हिंदी की ही वजह से हूँ, क्योंकि मैंने जो है अपना जो ग्रेजुएशन किया था राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में 98 की बात है, मैंने 2000 से पहले कर दिया था। और उसके बाद मार्केटिंग और सेल्स मैनेजमेंट किया था, उसके बाद जो पीजी किया था। और उसके बाद आप देखेंगे शादी के बाद जब मैं यहाँ चेन्नई आई तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो हिंदी की स्थिति है, यहाँ पर जो हिंदी का प्रचार प्रसार काफी जरूरी है। और मैं दिलचस्प लेने लगी और मुझे लगा कि मैं हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ। तो उसके बाद ही मैंने काफी सालों बाद 2004 के बाद मैंने हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी यूजी एमए हिंदी किया, उसके बाद एमफिल किया, उसके बाद पीएचडी। तो इस तरह देखेंगे तो मैं आज हिंदी की प्रोफेसर हूँ, तो जो कुछ भी हूँ हिंदी की वजह से हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप हिंदी में न केवल इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर बल्कि हिंदी में सोचिए, हिंदी में विचार करें, हिंदी में बोले, हिंदी का प्रचार प्रसार करें, हिंदी को बढ़ावा दें। और अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर हिंदी के प्रति दिलचस्पी जागृत करें या हिंदी प्रेमी बने तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदी राष्ट्रीय भाषा बन जाए। और ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हिंदी राष्ट्रभाषा बने। इसके साथ मैं अपने विचारों को मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मैं पेश करूं और अपने विचारों को खत्म करने से पहले मैं बस एक पंक्ति उस हिंदी गीत को आपके समक्ष जो अंतिम पंक्तियों को मैं जो है प्रस्तुत करना चाहूंगी।
वतन है, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। नमस्कार। धन्यवाद मैम, आपकी वाणी सुन हम सब प्रेरित हो उठे। कोई भी उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बिना अधूरा है, तो इसी बात पे चलिए बुलाते हैं हमारे स्कूल के बच्चों को उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु। आज मैं बलप्रीत सिंह आप सबके समक्ष हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। कल रात हिंदी मेरे सपने में आई थी, उसके मुखमंडल पर उदासी सी छाई थी। कल रात हिंदी मेरे सपने में आई थी, उसके मुखमंडल पर उदासी सी छाई थी। मैंने कहा तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, सितंबर का महीना आ गया है, प्रतियोगिताएं होंगी, काव्य गोष्ठियां होंगी, पूरा एक पखवाड़ा मनाया जाएगा। अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सचित्र लेख आएगा। हिंदी मुझसे बोली, करुण है मेरी कथा, सुन सकोगे मेरी व्यथा। करुण है मेरी कथा, क्या तुम सुन सकोगे मेरी व्यथा। पिछले 50 वर्षों से संघर्ष कर रही हूँ, अपने ही घर में, अपने ही घर में अपने अस्तित्व की लड़ाई एक विदेशी से लड़ रही हूँ। बस मन ही मन सिसकियां भरती हूँ कि कल से फिर, बस मन ही मन सिसकियां भरती हूँ कि कल से फिर बुला दी जाऊंगी, पूरे 1 वर्ष बाद ही तुम्हें याद आऊंगी। हिंदी ने कहा तुम कल पूछ लेना सदन से, हिंदी ने कहा कल तुम पूछ लेना सदन से, आखिर आप सब कब अपनाएंगे मन से। कल तुम पूछ लेना सदन से, आखिर आप सब कब अपनाएंगे मन से। मैं तो उसी दिन दिवाली मनाऊंगी, अगले वर्ष तो फिर तेरे सपने में ही आऊंगी। मैं तो उसी दिन दिवाली मनाऊंगी, अगले वर्ष ही फिर तेरे सपने में आऊंगी, तेरे सपने में आऊंगी। दोस्तों, हिंदी वह भाषा है संस्कृति जिसमें बहती है। हिंदी वह भाषा है संस्कृति जिसमें बहती है, जनता की हर धड़कन की, जनता की हर धड़कन की आवाज जिसमें रहती है, आवाज जिसमें रहती है। आखिर क्यों हम इसे छोड़कर नहीं करते इसका सम्मान। आखिर क्यों हम इसे छोड़कर नहीं करते इसका सम्मान। क्या भुलाकर हम अपनी भाषा को बढ़ा पाएंगे देश का स्वाभिमान। क्या भुलाकर हम अपनी भाषा को बढ़ा पाएंगे देश का स्वाभिमान। क्योंकि हिंदी वह भाषा है संस्कृति जिसमें बहती है, जनता की हर धड़कन की आवाज जिसमें रहती है, आवाज जिसमें रहती है। धन्यवाद।
आज मैं मोनिशा कक्षा 10वीं ब से एक देशभक्ति गीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो अब इस प्रकार है। आ, 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 खुशियाँ भरी बहार चमन को हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे। खुशियाँ भरी बहार चमन को हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे। उठो चलो इस नए दौर में हम शामिल हो जाएं, तेजी से अब कदम बढ़े हैं पीछे ना रह जाएं, कदम कदम सहकर चमन को हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे। खुशियाँ भरी बहार चमन को हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे। अपनी मेहनत से सींचेंगे देश की हर फुलवारी, समय देख कर फिर से करेंगी आगे की तैयारी। गीतों का मिंसार चमन को हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे। खुशियाँ भरी बहार चमन को हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे। नमस्कार, आज मैं जी दिव्यदर्शनी कक्षा 10वीं A के छात्र आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं हम सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही याद आता है हिंदी बचाओ अभियान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। सिर्फ 14 सितंबर को ही भाषण देते हैं हमारे नेता महान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों करते हैं हम हिंदी का सम्मान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। क्यों समझते हैं अंग्रेजी बोलने में खुद को महान, भूल गए क्या इन्हीं अंग्रेजों ने हमें बनाया था वर्षों पहले गुलाम। आज उन्हीं की भाषा को हम क्यों करते हैं शत शत बार प्रणाम। अरे वो खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। उठो खड़े होकर हम मिलकर दिलाएंगे अपनी राजभाषा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं हम सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। हिंदी हमारी आन है, हिंदी में हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं हम सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। धन्यवाद।
सुप्रभात, मेरा नाम अश्मी है। आज मैं आपको हिंदी की एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मैं 7वीं ब की एक छात्रा हूँ। मेरी कविता का नाम है प्रकृति का संदेश। चिड़ियों से है उड़ना सीखा, तितली से इठलाना। चिड़ियों से है उड़ना सीखा, तितली से इठलाना। भंवरों की गुंजन से सीखा, ताल मधुरतम गाना। भंवरों की गुंजन से सीखा, ताल मधुरतम गाना। तेज लिया सूरज से हमने, तेज लिया सूरज से हमने, चांद से शीतल छाया। टिमटिम करते तारों की हम समझ गए सब माया। टिमटिम करते तारों की हम समझ गए सब माया। सागर ने सिखलाई हमको गहरी सोच की धारा। सागर ने सिखलाई हमको गहरी सोच की धारा। गगनचुंबी पर्वत से सीखा, हो ऊंचा लक्ष्य हमारा। गगनचुंबी पर्वत से सीखा, हो ऊंचा लक्ष्य हमारा। समय की टिक टिक ने समझाया, समय की टिक टिक ने समझाया, सदा ही चलते रहना। समय की टिक टिक ने समझाया, सदा ही चलते रहना। मुश्किल कितनी आन पड़े पर कभी न धीरज खोना। मुश्किल कितनी आन पड़े पर कभी न धीरज खोना। प्रकृति के कण कण में है, प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया। प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया। ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना रूप दिखाया। ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना रूप दिखाया। ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना रूप दिखाया। धन्यवाद। नमस्ते, मैं रेशमिका सुधीर, 9वीं ब की छात्रा। हिंदी है जन जन की धड़कन, हिंदी हमारी शान है। हिंद देश के वासी हैं हम, हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी मेरे रोम रोम में, हिंदी मैं समाई हूँ। हिंदी की मैं पूजा करती, हिंदुस्तान की जाई हूँ। सबसे सुंदर भाषा हिंदी, जो दुल्हन के माथे बिंदी। सूर जायसी तुलसी कवियों की सरित लेखनी से बड़ी हिंदी। हिंदी से पहचान हमारी बढ़ती, इससे शान हमारी। स्वाभिमान अभिमान है हिंदी, स्वाभिमान अभिमान है हिंदी। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम सबकी प्यारी, लगती सबसे न्यारी। कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम बा मृदुला, कक्षा 6A में पढ़ती हूँ। आज मैं इधर तुम सबको ये कविता सुनाती हूँ। उस कविता का शीर्षक है क्या खूब लिखा है। कविता चल जिंदगी, अभी कई खर्च चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ टूट गई। रूटों को मनाना बाकी है, कुछ रोतों को हंसने बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उनके टूटे छट्टे रिश्तों के जख्मे का मिटाना बाकी है। कुछ हंसते अभी अधूरी है, कुछ काम भी और ज़रूरी है। जीवन की उलझ पहली को पूरा सुलझना बाकी है। जब सांसों को थम जाने हैं, फिर क्या कोना पिघा पाना है। पर मन के जिंदे बच्चों के यह बात बताना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई खर्च चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कृष्णप्रिया है और मैं 11वीं स की छात्रा हूँ। आज हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर मैं एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो इस प्रकार है। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। एक विद्या का घर, पाठशाला हूँ मैं। मेरा घर एक मंदिर, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन, बचा लो मुझे। देख इस भीड़ में हो गई भाग, ऐसा लगता अब नींद से सो गई। प्यार का एक थपक से जगा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं ही गद्य बनी, मैं ही पद्य बनी, दोहे किस्से बनी और दंग भी बनी।
तुमने क्या क्या ना सीखा बता दो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की बचा लो मुझे। मैं हूँ भूखी तेरे प्यार की एते तो सुन, दूंगी तुझको हर चीज़ तू मुझको चुन। अपने सीने का पल एक लगा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बचा लो मुझे। मैं कहाँ से शुरू कहाँ आ गई, सरजमी से चली आसमां पा गई। वह हंसी पल मेरे फिर लौटा दो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बचा लो मुझे। तेरी कविता हूँ मैं तेरी कहानी, माँ बन के रहूँ तेरे जन्म तेरी। अपने ए दोस्त को अपना बना लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बचा लो मुझे। धन्यवाद। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस का समापन समारोह है और इस अवसर पर मैं अश्विन कक्षा 7वीं सा का छात्र आपके सामने एक कविता लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जो कुछ इस प्रकार है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए वह जीवन रेखा है हिंदी। ऐसी कालजी जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। चौदह सितंबर हिंदी दिवस पर हर बरस लगते हैं राष्ट्रीय भाषा के नाम पर मेले। 14 सितंबर हिंदी दिवस पर हर बरस लगते हैं राष्ट्रीय भाषा के नाम पर मेले। वैसे तो इंग्लिश में टॉक करते हैं गुरु और चेले, वैसे तो इंग्लिश में टॉक करते हैं गुरु और चेले। हर पल हर दिन हम करते हैं हिंदी बोलने वालों का अपमान, हर पल हर दिन हम करते हैं हिंदी बोलने वालों का अपमान। और 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हमें हिंदी बचाओ अभियान, और 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हमें हिंदी बचाओ अभियान। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि भाषा नहीं होती है बुरी कोई, भाषा नहीं होती है बुरी कोई, क्यों हमने मर्यादा खोई, क्यों जागृति के नाम पर हमने स्वयं भाषा ही डुबोई। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय शिक्षक गण से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया वो हिंदी भाषा पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं विनोद गहलोत, अंग्रेजी का स्नातकोत्तर शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना स्थल तांबरम, आपके समक्ष हिंदी दिवस समापन समारोह के इस अवसर पर मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा को हमारे भारत में सबसे अधिक बोला जाता है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। हिंदी भाषा को जन जन की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी का इतिहास लगभग
1000 साल पुराना है। भारत देश आजाद होने के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भाषा देश की राष्ट्रभाषा बना दी जाएगी। यही कारण था कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस स्कूल में छात्र बेहतरीन भाषण देते हैं। छात्र अपनी मातृभाषा के प्रति अपना प्यार और सम्मान दर्शाते हैं और लोगों को इस भाषा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूं, मैं हिंदी को महत्व देता हूं। अंग्रेजी विभाग की ओर से मैं आपको हिंदी दिवस की समापन समारोह के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं हिंदी विभाग द्वारा भव्य तरीके से हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए किए गए प्रयास के लिए बधाई देता हूं। जय हिंद। आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया, शिक्षकों और एवं प्यारे बच्चे, आज हिंदी पखवाड़े की समापन समारोह में आप सबके साथ बातें करने में हमें खुशी है। जब मैं विद्यालय में पढ़ते थे और कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय हमें हिंदी का लैंग्वेज नहीं था। हम तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते थे। जब हमको पहली बार केंद्रीय विद्यालय CRPF गुवाहाटी असम में काम करने की मौका मिला, मैं गुवाहाटी गया था। उस समय हमें हिंदी में बात करने में एक शब्द भी नहीं मालूम था। कौन, कहाँ, कैसे, इतना भी हम नहीं जानते थे। जब हम गुवाहाटी गया था, वहाँ सबके साथ अंग्रेजी में ही बातें करते थे। दुकान में जाते हुए भी वहाँ भी इंग्लिश में ही बातें करते थे। तो बाद में हम सोचा कि हिंदी हम जल्दी से जल्दी सीख लें। जब हमारे केंद्रीय विद्यालय गुवाहाटी असम में कि जो हिंदी शिक्षकों का मदद को लेके और हमारे दोस्तों को मदद को लेके हम हिंदी सीखने लगे, तो ऐसा हिंदी सीखते समय हमको ये लगा कि हिंदी में बहुत सारे शब्दों तमिल और तेलुगु में भी है, तो इसलिए हमको हिंदी सीखना बहुत आसान लगा। हिंदी एक आसान और सरल भाषा है। जो भी हिंदी सीखने चाहते हैं वे बहुत आसानी से हिंदी सीख सकते हैं। अगर हिंदी जानते हैं तो पूरे भारत में आप कहीं भी आसानी से जाके लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसलिए सब लोग अपना मातृभाषा जो भी हो, ऊपर से हिंदी सीखना बहुत जरूरी है। हिंदी एक पुरानी भाषा है, तो उसमें बहुत सारा लिटरेचर है। तो मौका मिला तो हिंदी लिटरेचर पढ़ने में बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे विद्यालय की हिंदी विभाग के शिक्षकों कितना मेहनत करते हैं, बच्चों को कितने अच्छे से सिखाते हैं हिंदी को, हम सब जानते हैं। वो बहुत बधाई की पात्र हैं। हमारे हिंदी विभाग पिछले 14 दिन में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स बच्चों को ऑर्गेनाइज किया है और हिंदी पखवाड़े का आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से किया है। इसके लिए
हिंदी विभाग की शिक्षकों का मेरा बधाई देने में हमें बहुत खुशी है। इस समापन समारोह में हमें बातें करने की मौका मिला, इसके लिए प्राचार्य और हिंदी विभाग की शिक्षकों को मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोनिया, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। मेरी तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक कविता के माध्यम से हिंदी भाषा के महत्व को बताना चाहूँगी। मेरी कविता इस प्रकार है। सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी। सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी। है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी। है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी। मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी। भवन भाषा का जिस पर है वो दृढ़ आधार है हिंदी। भवन भाषा का जिस पर है वो दृढ़ आधार है हिंदी। कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रस खान है हिंदी। कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रस खान है हिंदी। हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। प्रगति पथ का प्रथम सोपान है, उत्थान है हिंदी। हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। अंत में मैं कहना चाहूँगी, हिंदी भाषा के बिना कैसा हिंदुस्तान। जिस प्रकार शीश के बिना धड़ की कोई पहचान नहीं होती, उसी प्रकार हिंदी के बिना हिंदुस्तान के नागरिक की भी अपनी कोई पहचान नहीं है। जय हिंदी, जय हिंद। आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय बच्चों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंदी दम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जय हिंद। मैं सभी अध्यापकों को अपने सुविचार प्रकट करने हेतु धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप सबके शब्द हमें बहुत प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो मैं अपना बेटन थमाता हूँ हमारे हिंदी अध्यापक BS यादव सर को नतीजे घोषित करने हेतु। परम आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य, हमारे सभी शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात एवं नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत 7 सितंबर से 21 सितंबर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जैसे काव्य पाठ प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता। और इसमें हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक साथियों ने एवं बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो इस प्रतियोगिता में जिन प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार मिले हैं, उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा और ऑनलाइन उनको भेजा जाएगा। तो आज हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह के शुभ अवसर पर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस उत्साह से
आप सभी ने इस पखवाड़ा को सफल बनाया है। इस उत्साह को पूरे वर्ष भर बनाए रखें तथा हिंदी के प्रति यही भावना रखें और इस भावना को रखने से हमें हिंदी के प्रति ये सबसे बड़े श्रद्धांजलि होगी। तो जिस प्रकार से हम सभी अंग्रेजी को आराम से अपना लेते हैं, बहुत ही स्वतंत्रतापूर्वक अपनाते हैं, उसी उत्साह से, उसी मनोभावना से हिंदी को भी अपनाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस हिंदी को सूर, कबीर, तुलसी जैसे महान कवियों ने, सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जैसे महापुरुषों ने तथा चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपनी वाणी से सुशोभित किया था। और यह भाषा हमारे भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे हिंदी में हम काम करते हैं, अंग्रेजी से ये आसान है, केवल हम ऐसा महसूस करते हैं कि अंग्रेजी से ये कठिन है। अगर हम काम करने लगेंगे तो ये भाषा बहुत ही आसान लगेगी। तो यह ज़रूरी है कि सभी लोग हिंदी दिवस मनाने के साथ साथ इसको अपनी मुख्य भाषा माने और अंग्रेजी जैसा ही इसको सम्मान दें। ज़्यादा से ज़्यादा काम हिंदी में करें तथा हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी गुण हैं जो अन्य भाषाओं में हैं। विशेषकर अंग्रेजी से तो किसी भी मामले में कम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम हिंदी में करें और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हिंदी नहीं कर सकती है। जो अंग्रेजी करती है वही काम हिंदी भी कर सकती है। इसलिए हिंदी को हमें पूरे वर्ष भर इसी उत्साह से मनाना चाहिए। अंत में मैं 2 पंक्तियाँ हिंदी के बारे में बोलना चाहता हूँ। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि की भाषा, जन के मन की अभिलाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, प्रगति और क्रांति की भाषा, विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा, भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं, मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, यह विशेषता तो केवल हिंदी ने ही पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है, हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। इस तरह से हम हिंदी को अपनाएं और अपने देश के गौरव को बढ़ाएं और हिंदी का सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंद। हिंदी है भारत की आशा, हिंदी है भारत की भाषा। हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। अब मैं आदरणीय श्रीमती दीप्ति शर्मा मैम को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। देश को एकता में बांधती है हिंदी, नए अनगिनत लोगों को साथती है हिंदी, युगों से साहित्य का निर्माण करती है हिंदी, भारतीयों के जीवन में उमंग भरती है हिंदी, नए नए रूपों के अर्थों में नई पहचान देती है हिंदी। आज हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अंतर्गत समस्त विद्यालय परिवार के लिए अभूतपूर्व दिन है। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ताम्रम हिंदी शिक्षिका दीप्ति शर्मा आज इस समारोह के अंतर्गत विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी विद्यालय की आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमती श्रीयक मैरी जी को। उसके बाद मैं उप प्रधानाचार्य श्रीमती मलर विली जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के सहयोग के कारण ही हमारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। आज मैं विद्यालय परिवार की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करते हुए
हमारे अतिथिगण श्रीमती जय लक्ष्मी जी को, जिन्होंने अपने अति बहुमूल्य समय को निकालकर हमारे कार्यक्रम में वो प्रस्तुत हुई हैं। साथ ही धन्यवाद देना चाहती हूँ विनोद सर, सोनिया मैम, श्रीनिवासन सर और सीना मैम व अन्य अध्यापकगण, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्णतः योगदान दिया है। साथ ही हम अपना ध्यान उस तरफ भी केंद्रित करना चाहेंगे जिनके बिना यह कार्यक्रम होना संभव ही नहीं था, अर्थात हमारे विद्यार्थीगण को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंततः मैं हिंदी विभाग के सभी अध्यापकों द्वारा सहृदय से अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित अति विशिष्ट व आदरणीय अतिथिगण, तकनीकी सहयोगीगण, विद्यार्थीगण, अध्यापकगण, विद्यालय के परिवार के सदस्य और सभी व्यक्ति जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी के लिए हिंदी विभाग की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रकट करने हेतु मैं दीप्ति मैम का आभारी। दोस्तों, स्थिति कुछ ऐसी है कि 20 सितंबर यानी कल के दिन हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का 100वां जन्मदिन था। मैं मानता हूं कि हमें उन्हें भी सम्मानित करना चाहिए, इसीलिए आप सबके समक्ष मैं उनके द्वारा रचित महाकाव्य कुरुक्षेत्र, जिसमें उन्होंने महाभारत के रण की व्याख्या की है, का एक छोटा सा अंश पढ़ने जा रहा हूं। उनको समर्पित करते हुए मैं आशा करता हूं कि यह आपको रोमांचित करे। गत्वर्गेरे सुदर्भोधर से लिए रक्त रंचित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी। विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही थी नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों के लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहे चतुष्पद और द्विपद के रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर्गेरय्य सुदर्भोधर से लिए रक्त रंचित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। इस कविता की पंक्तियों पर ध्यान दें, किस प्रकार ध्वनात्मकता में रण के पूरे क्षितिज को चंद पंक्तियों में कैद कर लिया गया है। ये है कला महाकवि की, ये है कला हिंदी की। हिंदी हमारे विचारों के आदान प्रदान का मात्र माध्यम बस नहीं है, यह उससे कई ज़्यादा बढ़कर है। हिंदी वो महिमा है जो हमें रामायण महाभारत में रचित गुणों पर चलना सिखाती है। हिंदी वो संस्कृति है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का नारा सिखाती है। पिछले 14 दिनों में हमने औपचारिक तौर पर हिंदी पखवाड़ा मनाया। इसमें हमने कई गतिविधियों के माध्यम से, कई प्रतियोगिताओं के माध्यम से हिंदी को याद करना चाहा, हिंदी को मनाना चाहा। किंतु मैं औपचारिकता में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता और मेरा मत ये है कि हिंदी को ना तो मनाया जा सकता है और ना तो याद किया जा सकता है। कुछ किया जा सकता है तो हिंदी को जिया जा सकता है। माता और भाषा, इन दो चीज़ों के लिए एक दिन या पखवाड़ा नहीं हो सकता। ये तो आपके कण कण में बसती हैं, इनके साथ आपका एक अनिवार्य संबंध है जो कभी नहीं टूट सकता। ये तो एक जीवन शैली है। तो बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।